दोस्तों नमस्कार। ये देखिए सैलो ट्यूबवेल है और ये हरी भरी फसल लगी हुई है जो कि इसी के द्वारा सिंचाई करके उत्पादित हुई है। और ये कुछ पेड़ पौधे लगे हुए हैं। और दोस्तों इधर देखिए सरसों की खेती है, बढ़िया ढंग से उत्पादित हो रही है और प्रथम बार सिंचाई भी हो गई है। थोड़ा सा और आगे ले चलते हैं दोस्तों। ये देखिए गेहूं की बुआई हुई है, थोड़ा सा नीची जगह है और इसमें बरसात का पानी इकट्ठा हो जाता है और जिसके द्वारा वाटर लेवल मेंटेन होता है, चुआन जिसको चुआता भी बोलते हैं। और आगे ले चलते हैं दोस्तों, फसल दिखाते हैं, उसके बाद थोड़ा सा ट्यूबवेल के बारे में बात करते हैं। दोस्तों गेहूं की बुआई करने से पहले सबसे पहले आपको मिट्टी का परीक्षण करा लेना चाहिए। मिट्टी का परीक्षण कराने के बाद जिस तत्व की कमी है आप वही तत्व उसमें डालिए और जो तत्व उसमें पहले से मौजूद है उसको आप इग्नोर करिए, रहने दीजिए। और दोस्तों उसके बाद जुताई, मान लीजिए हार्वेस्टर से कटाई कराए हैं, उसको जुताई कराने के लिए पहले हैरो का प्रयोग करिए। हैरो का प्रयोग करने के बाद फिर कल्टीवेटर से जुताई करवाइए। कल्टीवेटर से जुताई करके पाटा लगाने के बाद दोस्तों फिर उसके बाद उसमें खाद और बीज को उचित मात्रा में मिला करके उसको फिर पाटा लगा देते हैं और बुआई का कार्य पूरा हो जाता है। उसके बाद दोस्तों गेहूं की फसल में 21 दिन पर सिंचाई करना चाहिए और अगर 21 दिन के अंदर नहीं हो पाती है तो उसको 21 से 25 दिन या 26 दिन भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। सिंचाई कराने के बाद दोस्तों यूरिया और सल्फर की टॉप ड्रेसिंग कराना चाहिए। यूरिया जो है दोस्तों 1 बीघे में 1 बोरी यानी 40 से 45 किलो और सल्फर प्रति बीघा 1 किलोग्राम का प्रयोग करना चाहिए, जिससे आपकी फसल बढ़िया बनी रहती है और उत्पादन भी अच्छा होता है। दोस्तों गेहूं की फसल अगर आप छिटकवा विधि से उत्पादित करते हैं तो उसका उत्पादन जो है थोड़ा सा कम होता है। अगर आप सीड ड्रिलर या लाइन विधि से करते हैं तो उसका उत्पादन बढ़िया और ज़्यादा होता है और अच्छा भी रहता है। तो आपको अगर उत्पादन करना है तो सीड ड्रिलर या लाइन विधि से ही आपको बुआई करना चाहिए, जिससे आपका उत्पादन बढ़िया बना रहे और आपको जो प्रॉफिट है, मुनाफा है, वो अच्छी मात्रा में हो। अन्यथा की दशा में दोस्तों जैसे छिटकवा विधि से उत्पादन तो होता है लेकिन थोड़ा सा 15-20% कम होता है। और दोस्तों इधर आगे की फसल देखिए, ये आगे सरसों की फसल है और उधर आलू की बुआई हुई है। आलू में भी प्रथम बार सिंचाई हुई है। अब इसको गुड़ाई करा करके थोड़ा सा खाद डाल करके इसकी जो मेड़ है उसको बंधवा करके फिर सिंचाई करना चाहिए, जिससे इसका भी उत्पादन बढ़िया बना रहा है। आगे दोस्तों फिर मतलब गेहूं हो, उसके आगे फिर सरसों की फसल बोई गई है, वो भी प्रथम बार सिंचाई हो गई है। दोस्तों ये दूसरी साइड में ये देखिए दोस्तों रोड है और ये गेहूं की फसल है, ये भी प्रथम बार सिंचाई लायक हो गई है। अब इसको सिंचाई कराना चाहिए। और दोस्तों ये मेड़ है, ये डिवाइडर का कार्य करती है। अगर कोई भी किसान है उनके खेत को अलग अलग करना है तो मेड़ के द्वारा ही वो संभव हो पाता है। और ये देखिए दोस्तों दाहिने साइड दूसरे किसान की फसल है और बाएं साइड दूसरे कृषक भाई की फसल है। और दाहिने साइड वाली अभी सिंचाई लायक है और बाएं साइड वाली की सिंचाई कर दी गई है। दोस्तों
और ये जानवरों से बचाने के लिए इसको घेरा गया है, जिससे पशु अंदर जा कर के नुकसान न करने पाए। और ये गेहूं की फसल देखिए दोस्तों, बढ़िया फसल है और बढ़िया ग्रोथ हो रही है। इधर देखिए दोस्तों, ये इस तरीके से दोस्तों आप कोई भी कार्य करिए, चाहे सिंचाई है चाहे कृषि का कोई कार्य है, उसको आप पहले से बढ़िया प्रबंधन कीजिए, मैनेजमेंट। ये देखिए चक्रोट है दोस्तों, और चक्रोट के किनारे हमारा सैलो ट्यूबवेल है, जिससे हमको देर सवेर रात बिरात सिंचाई करने में आसानी होती है। ये देखिए दोस्तों, ये सरसों की फसल है, ये भी प्रथम बार सिंचाई हुई है। देखिए दोस्तों कितना बढ़िया फसल है, और इसमें प्रथम बार खाद भी डाल दिया गया है और अच्छा उत्पादन हो रहा है। इधर दोस्तों देखिए आगे फिर ये घेराव किया गया है, और ये आलू की फसल है। देखिए दोस्तों बढ़िया फसल है। मेरे द्वारा प्रायः कृषक भाइयों को सलाह दी जाती है कि आप सब्जी की खेती करिए। सब्जी में लागत ज़रूर ज़्यादा लगती है, लेकिन उत्पादन भी अच्छा होता है। और इसको ये जो अपनी नाली है, इसके द्वारा सिंचाई की जाती है, और अंदर भी बराह टाइप का बना होता है, और उससे सिंचाई का कार्य किया जाता है। ये देखिए दोस्तों, ये सरसों की फसल है। ये भी देखिए दोस्तों प्रथम बार सिंचाई हुई है, खाद भी पड़ गई है, और बढ़िया अच्छा उत्पादन हो रहा है। और ये सब सिंचाई और बढ़िया मैनेजमेंट के वजह से ही संभव हो पा रहा है। अन्यथा की दशा में ऐसी, चाहे आलू की फसल है चाहे सरसों की फसल है, अगर आपका अच्छा मैनेजमेंट है तो इसी तरीके से आपकी फसल होगी। ये देखिए दोस्तों, बगल में यही सैलो ट्यूबवेल उथले नलकूप है, और ये जल संरक्षण के लिए पुराना महुआ का पेड़ है। ये जब ट्यूबवेल लगी थी उसी टाइम का है दोस्तों। तो एक कृषक भाई अपना ध्यान दे करके हर चीज़ बढ़िया ढंग से किए हैं। ये देखिए दोस्तों हौज है, और ये आगे आपको दिखाते हैं दोस्तों, ये डिलीवरी पाइप है, और ये हौज है, और ये इसका दोस्तों पंप हाउस है, और ये इसमें दरवाज़ा लगा हुआ है। और इधर ये जानवरों को खिलाने के लिए चारा की बुआई हुई है, इसमें से कट करके जा भी रहा है। ये बरसीम लगा हुआ है। और दोस्तों एक ही ट्यूबवेल से देखिए कितना आलू है, सरसों है, जानवरों के लिए है, गेहूं है, उधर आगे जा कर के लहसुन है, धनिया है, मिर्च है, हर चीज़ मतलब उत्पादित हो रहा है। वो सब इसी सैलो ट्यूबवेल की वजह से संभव हो पा रहा है। क्योंकि फसलों को जब भी आपको सिंचाई की आवश्यकता होती है तो आपको पानी उपलब्ध होना चाहिए। सैलो ट्यूबवेल दोस्तों 0 से लेकर के 100 फीट तक की गहराई के ट्यूबवेल को सैलो ट्यूबवेल बोलते हैं, और इसमें 110 mm PVC पाइप का प्रयोग होता है। ये स्पेशली जो बोरिंग है ये 80 फीट पक्का है और 10 फीट कच्चा है, और इसमें जो है सेंट्रीफ्यूगल पंप दोस्तों अंदर लगा हुआ है, और डीजल इंजन की सहायता से चलाया जा रहा है बेल्ट लगा करके। और आपको जो इसमें इंजन लगा है या जो सेंट्रीफ्यूगल पंप यानी पंखा लगा है, उसको बराबर मरम्मत कराते रहना चाहिए। आप साल भर में कम से कम इसका अगर एक बार मेंटेनेंस कराते हैं तो ये आपको काफ़ी कम खर्चीला भी पड़ेगा, और आपको जैसे डीजल भी कम कंज्यूम करेगा, कम खर्च करेगा। इसलिए दोस्तों ये जो ट्यूबवेल है ये किसान भाइयों के लिए वरदान स्वरूप है। आपको ध्यान दे करके इसको जिस स्थान पे आवश्यकता है उस स्थान पे कराना चाहिए। जैसा कि मेरे द्वारा प्रायः बताया जाता है कि
जो सैलो ट्यूबवेल है ये रोड के किनारे होना चाहिए। तो ये देखिए दोस्तों, ये रोड के किनारे है और ऊंचे स्थान पे होना चाहिए। तो ये ऊंचे स्थान पे है। और चूँकि यहाँ बिजली का खंभा दूर है, इसलिए इसको डीजल इंजन से चालित किया जा रहा है, जो कि उचित ही है। जब आपको आवश्यकता हो लग रही किसान भाई को, तो वो अपना इसको चालित कर रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, ये गेहूं की फसल है, इसका भी घेराई का कार्य किया गया है। और ये जो रोड है आगे से जा कर के दाहिने फिर आगे निकल जाता है। इसको आपको थोड़ा सा दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये रोड आगे निकल गया है और उधर जा कर के मिल जाता है। ये भी गेहूँ है। देखिए दोस्तों, इसमें भी अब यूरिया और जिंक की टॉप ड्रेसिंग की आवश्यकता है, तभी इसमें हरा भरापन आएगा और ये फसल अच्छी उत्पादित होगी। अन्यथा की दशा में ये खराब हो जाएगी। ये देखिए दोस्तों, ये भी जो सरसों की फसल है, ये मिट्टी उसरीली है, लेकिन ये सिंचाई और प्रबंधन की वजह से थोड़ा बहुत इसमें फसल हो पा रही है। अन्यथा की दशा में इसमें पहले कुछ नहीं होता, जैसा कि कृषक भाई द्वारा पहले बताया गया है। इसलिए दोस्तों, कोई भी कार्य है आप उसमें लग करके लगन से लगातार करेंगे तो आपका कार्य अच्छा होगा। कहा जाता है का वर्षा जब कृषि सुखाने, कि मतलब वर्षा जो है निश्चित नहीं होती है, वो आप उसकी भरपाई इसी सैलो ट्यूबवेल या उथले नलकूप के द्वारा कर सकते हैं, तो आपको करना चाहिए। ये देखिए दोस्तों, पास में ही महुआ का पेड़ है, जो कि छाया का भी कार्य करता है, अच्छी ताज़ी हवा भी देता है और जलवायु सही रहती है। और उसके पेड़ की जड़ों द्वारा पानी भी नीचे जाता है और जिससे जल प्रबंधन में भी सहायता मिलती है, यानी वाटर लेवल और स्टेटा भी थोड़ा बहुत उससे मेंटेन होता है। इस तरीके से दोस्तों, ये बोरिंग किसानों के लिए एकदम वरदान है। और भारत, जैसा कि आज मेरे द्वारा पेपर में पढ़ा गया, कि भारत जो है चावल उत्पादन में पूरे विश्व में प्रथम नंबर पर है। इस तरीके से अगर आप सही ढंग से खेती को मैनेज करेंगे तो अन्य फसलों में भी भारत देश एक नंबर पे हो जाएगा, जिससे हमारे पूरे विश्व को खाद्यान्न के मामले में सहायता मिलेगी और हमारा देश हर चीज़ में, खाद्यान्न हो चाहे अन्य चीज़ हो, उसमें आत्मनिर्भर बन जाएगा। इस तरीके से आप इसको जहाँ आवश्यकता हो करवाइए, इसका उचित लाभ लीजिए। और भारत में जो कृषि सिंचाई है वो 48% नलकूपों के द्वारा होती है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि हमारा जो नलकूप हो वो जब हमें आवश्यकता हो उस समय चालित होने की अवस्था में रहे। इसलिए आपको बराबर मेंटेनेंस कराते रहना चाहिए। हमारे चैनल पे दोस्तों बने रहने के लिए धन्यवाद। इस चैनल पे ऐसे ही बढ़िया जानकारी आपको मिलती रहेगी। इस वीडियो में इतना ही। चैनल का नाम है इंजीनियर 1977। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।